आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिर्फ 2023 के 10 महीनों में अमेरिका में 1670 से ज्यादा लोग बेवजह मारे गए। बिना ज्यादा बात नहीं, चलिए फिल्म शुरू करते हैं। कहानी अमेरिका के ओरेगन में घटती है। एक जोड़ा दूर का केबिन किराए पर लेता है, पर वहाँ नकाबपोश अजनबियों द्वारा उन पर हमला होता है। नतीजतन पति की मौत हो जाती है। सिर्फ नायिका माया को अस्पताल पहुंचाया जाता है। जिन ब्याओ और उसका साथी जांच के लिए पहुंचते हैं, पता चलता है कि हत्यारे 3 नकाबपोश थे। अजीब बात यह है कि वे तुम्हारा के बारे में पूछते रहे। जिन ब्याओ अचंभित नहीं था, उसने साथी को जवाब देने से रोका। हालांकि नर्स ने बताया कि ये सब स्थानीय भूत कहानियां हैं। फिर उनकी कहानी शहर में फैल गई, पर बार के 3 अजनबियों ने इसे याद रखा। उस रात तूफान आया। माया को अपने पति की यादें आईं। एक दोस्त ने मैसेज किया कि निजी एम्बुलेंस उसे पोर्टलैंड अस्पताल ले जा। एक और ताजा शव पिछले दरवाजे में छिपा दिया गया। प्रकाश की आवाज के साथ मुर्दा घर फिर से मृत सन्नाटे में लौट आया। वह मुर्दा घर जहां वह छिपी थी, वहीं उसका मंगेतर था। उसकी दृढ़ आंखें जैसे कह रही थीं, जीवित रहो। केवल हार न मानने से ही बचने की उम्मीद थी। यही विश्वास उसे बड़ी मुसीबतों से बचा रहा था। नकाबपोश तिकड़ी का पीछा करना अब एक खूनी खेल बन गया था। कुछ देर बाद उसने एक खुली पिकअप देखी, लेकिन चाबियां नहीं मिली। यह एक विदेशी घुड़सवार। वह अस्तबल में घुसी, छिपने की जगह खोजने, पर बेबी फेस ने पीछा किया। अब घोड़ों की आड़ में आवाज से पकड़े जाने का खतरा कम था। बचने के लिए खुद लड़ना होगा। उसे सही मौका मिला। एक झटके में बच्चे के पेट में घुस गया, पर भागते वक्त एक और बच्चा सामने आ गया। उसने जूते पहने चुपके से मेडिकल बैग छिपा लिया। वह पहले से घबराया था। कुछ दूर चलते ही 2 आदमी मिल गए। नर्स से परिचित होना चाहा, फिर कार में बीच में बैठा दिया गया। अजीब बात, सहचालक ने छुरी निकाली, आराम से सेब काटने लगी। आदमी की गर्दन पर हंसता टैटू लगा, कहीं देखा है। याद आते ही सिर्फ डरावने मुखौटे वाले 3 लोग दिखे। दिल की धड़कन बढ़ी। एक विचार आया। चाकू रखते देख गिनती गिनने लगा। इसे लुढ़का, फिर जंगल में गायब हो गया। सुबह तक भागा, थोड़ा आराम मिला, पर कूदते वक्त पेट का घाव खुल गया। अब मेडिकल किट काम आई। इतना सब होने के बाद दर्द अब बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए उसने दांत भींचे, खुद ही घाव सिल लिया और अनजान वक्त तक चलने के बाद जंगल में एक पुरानी कार और उसमें एक लाइटर देखा। उसने लाइटर से आग जलाई और पूरी रात बारिश। जब वह जागा, खुद को आरामदायक बिस्तर पर पाया। कपड़े उतारे हुए थे, पैर का घाव साफ दिखा, लेकिन आईने में देखकर वह हैरान रह गया। नकाबपोश तिकड़ी के हमले के बाद उसके शरीर पर अनगिनत टांके थे। बाहर निकला तो पता चला यह 4 नर्सों का शेयर्ड अपार्टमेंट है। उसे कुछ भरोसा हुआ। उन्होंने गलती से भर्ती कार्यालय में उसका फोन भी ढूंढ लिया, पर वह नहीं जानता था कि वह अच्छी तरह से जुड़ी एम्बुलेंस गैस स्टेशन पर फिर यहाँ का मैकेनिक वही था जो माया का पीछा कर रहा था। उसे बाद में पता चला कि हु जिनान का स्माइली टैटू बस बचपन की शरारत थी, लेकिन इस व्यक्ति का स्वभाव अजीब था। थोड़ी बहस के बाद वह टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज पा रहा था। तभी बाहर से आवाज आई और उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। फिर से बच्चे के चेहरे वाले ने दरवाजा खोला। वह जल्दी से बाथरूम में छिप गया। इस बार वह फिर से खिड़की से भागना चाहता। दुर्भाग्य से यहाँ रेलिंग लगी थी। जब वह निराश हुआ, बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। फोन सिग्नल भी बंद हो गया। उसे बाहर जाकर किस्मत आजमानी थी, लेकिन लिविंग रूम में जाकर उसने देखा 2 नर्सें पहले ही मर चुकी थीं। यही उसके बचने का बच्चे के चेहरे वाला बाहर फेंक दिया गया। अब वह शायद मुखौटे के पीछे देखना चाहता था, पर कार की आवाज सुनकर जल्दी से छिप गया। पीछा करने वाले 2 साथी थे और बच्चे का असली चेहरा सामने आया। तीनों के पीछे एक बचपन की दुखद कहानी छिपी थी। दोस्त लुका छिपी खेल रहे थे। यह उनके अजीब व्यवहार की शुरुआत थी। हंसी हत्या का प्रतीक। माँ दूर से देखती रही। इस समय एक और भयानक हत्या शुरू हुई। यहाँ अद स्ट्रेंजर के दूसरे अध्याय की कहानी समाप्त होती है। एक डरावनी फिल्म में लगभग कोई वास्तविक हिंसक दृश्य नहीं थे। निर्देशक ने तनाव बनाए रखा। ब्यूटी मेडेलिन का प्रदर्शन शानदार रहा, पर घरेलू ट्रेलर जैसा लगा, जो अगली फिल्म की उत्सुकता बढ़ाता है। फिल्म का अनोखा प्रभाव अच्छा था। व्यस्त दर्शकों को टिप्पणी से संतुष्टि मिलेगी। मैं ब्रिटिश नाटकों का विशेषज्ञ नहीं, वे